काम निपटा लेते हैं क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के भूगोल के जो मेरे नोट्स हैं उसका रिव्यू लेके आई हूँ और इसमें क्या क्या कवर है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैम आपने मध्य प्रदेश इतिहास का रिव्यू दे दिया है, मध्य प्रदेश भूगोल का दे दीजिए। तो अगर आप इसका कॉम्बो पैक लेते हैं तो जो कॉम्बो पैक है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको 1300 रुपये की रहती है और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 1800 रुपये की रहती है। मतलब सॉफ्ट कॉपी जो आपको मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी और हार्ड कॉपी जो आपको घर पर आएगी, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको कॉम्बो नहीं लेना है, कॉम्बो में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और राजनीति और अर्थशास्त्र, इस प्रकार से 4 फाइलें आएंगी। ये मध्य प्रदेश भूगोल की फ़ाइल है जिसकी जो सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है वो 600 रुपये है और इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 800 रुपये है। तो आप इसको मंगा सकते हैं। अगर आप इसको ये अगर आप पढ़ लेते हैं, इस आपको पता है कि हमारे मेंस का जो फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, उसमें मध्य प्रदेश से ही संबंधित पूरे प्रश्न आते हैं। मोस्टली प्रश्न जो है मतलब 70 से 80% मध्य प्रदेश का भूगोल रहता है और आप मेरे जो नोट्स रहता है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर रहता है। आप अगर इनको पढ़ लेते हैं तो इनके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखते हैं क्या क्या कवर है। देखिए, मध्य प्रदेश की नदियाँ, जलवायु, भौतिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, उद्योग, जनगणना, मिट्टी, जनजातियाँ, कृषि, जलवायु, बीज खाद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपदा और कृषि विपणन। तो ये सभी जो है मध्य प्रदेश के भूगोल के नोट्स में कवर है। इसमें मैं मध्य प्रदेश मृदा नहीं लिख पाई हूँ, मध्य प्रदेश की मृदा भी यहाँ पे कवर है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कैसा क्या है क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार से देखिए, भूगोल जो है, भूगोल में हर क्वेश्चन में आपको मैप बनाना ज़रूरी है, मतलब मैप होना ही है। तो मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन में मैं आपको मैप बना के दूँ। देखिए, जैसे कि हम बुंदेलखंड पठार पढ़ रहे हैं तो बुंदेलखंड पठार ये 6 नंबर में है, तो हमने साइड में इसका मैप बना लेना है कि बुंदेलखंड पठार कौन सा होता है। इसके बाद इसके बारे में पूरा लिखा है। फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम, अक्षांतर, देशांतर स्थिति, ये लिखा हुआ है। फिर नहर सिंचाई के विकास के कारण पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिले, अति संवेदनशील आदिवासियों के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन। देखिए, ये चित्र बनाया है। फ्रेंड्स, ये नोट्स के सिलेबस के साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, बस आपको इनको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल परिक्षेत्र कौन कौन से हैं, जो जिस तरीके से हमको एग्ज़ाम में फ़्लो चार्ट बनाना रहता है उसी तरह से फ़्लो चार्ट का यूज़ किया हुआ है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पैकेज में आपको फ़ायदा रहता है कि उसमें आपको क्या होता है, कम में पड़ जाता है। अगर आप 2-2 3-3 करके लेते हैं तो वो आपको फिर महंगा पड़ जाता है। ये फिर पूरे जितने भी चावल क्षेत्र, हर हेडिंग को भी मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद हो जाए। पीने के पानी के स्रोत और उपलब्धता का संक्षिप्त वर्णन। देखिए, कौन कौन सतही जल, भूमिगत जल, फिर कौन क्या है इनमें, पूरे इनके स्रोत क्या है। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं वो हमने पूरा लिख लिया है, उनके बारे में, उनमें समस्याएं क्या हैं। गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन है ये पूरा। देखिए, इस प्रकार से विथ डायग्राम मैप का हमें ज़रूर यूज़ करना है। जहां हम भूगोल की बात कर रहे हैं वहाँ हमको मैपिंग का यूज़ ज़रूर करना है, तो हमने ये मैप का यूज़ किया है। फिर हमने लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना है, इंट्रो देना है, पूरी विषय वस्तु लिखना है, मैप बनाना है। देखिए, किस तरह से फ़्लो चार्ट यूज़ करना है और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। ऐसा क्वेश्चन लिखना है कि सामने वाला देखे, कॉपी चेक करे तो इतना अट्रैक्ट हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए मतलब उसको देना ही पड़े। तो वनों के क्षरण की समस्या कि मध्य प्रदेश का पहले हमने इंट्रो लिख दिया, भारत में कितने वन हैं, मध्य प्रदेश में वन कितने हैं, मध्य प्रदेश के वनों के ये प्रकार हो गए और फिर ये उनके क्षरण की समस्या हो गई। फिर लास्ट में हमने क्या उपाय कर सकते हैं और लास्ट में फिर हमने निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष और इंट्रो हमें हर जगह लिखना है। खनिज व ऊर्जा संसाधन, फिर डायग्राम बना दिया हमने, कौन कौन से संसाधन हैं, टंगस्टन, कोयला, इनके बारे में लिख दिया। प्रमुख कोयला क्षेत्र लिख दिए, प्रमुख ऊर्जा संसाधन लिख दिया, डायग्राम बना दिया हमने यहाँ पे।
इसके बाद है मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार, कौन कौन सी मिट्टी है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में लिख दिया। देखिए फिर मैप बना दिया। इस प्रकार के मैप का यूज़ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और एमपीपीएससी मेंस के भूगोल में एमपी से ही संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं। 15 नंबर बोलो चाहे 6 नंबर बोलो, एमपी ही उसमें पूरा भरा हुआ रहता है। देखिए इस प्रकार से हमने उद्योगों का वर्णन किया है चित्र सहित। फ्लो चार्ट, हर जगह पे फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम भोपाल में लिख रहे हैं तो भोपाल में कौन कौन सी फैक्ट्री है उसको मैंने ऐसे पॉइंट में फ्लो चार्ट में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर ये कुछ 3 नंबर के हैं। खनिजों का क्षेत्रवार वर्गीकरण है ये पूरा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन पर टिप्पणी, पूरा मैंगनीज कितना है, पूरा वर्तमान डाटा कितना है, वो पूरा करंट डाटा हमने इसमें इंक्लूड किया है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन पूरा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जितने भी पूरे क्षेत्र हैं कोयला के, टाइगर प्रोजेक्ट पर टिप्पणी। टाइगर प्रोजेक्ट का फिर हमने ये फ्लो चार्ट भी मैप भी बनाया हुआ है। ये मेरा नंबर है। अभी कोई कमेंट में मुझे बोल रहा था कि मैम नोट्स लेना है, आपका नंबर नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये नंबर है, आप ध्यान से लगाइए, फ़ोन लग जाएगा आपका, या व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभयारण्य है, ये फिर मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय उद्यान हैं पूरे। हमने इनको फ्लो पहले हमने मैप में इंक्लूड किया और फिर लिखा। फिर मध्य प्रदेश वन विकास निगम पर टिप्पणी, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य हैं, फिर उनके हमने फिर मैप में शो किया है। देखिए किस तरीके से मैंने हर क्वेश्चन के साथ मैप का यूज़ किया है। बहुत फिनिशिंग से मैंने ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और बहुत फिनिशिंग से आपके पास पहुंचेंगे। पूरा पैकेज मेरा 8500 रुपये का है, जिसमें आपकी इसी प्रकार से हस्तलिखित नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं। 25 फाइलें रहेंगी आपके पास जो पहुँचेंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ये फिर हमने पूरा जो मध्य प्रदेश का पर्णपाती वन क्षेत्र है वो लिख दिया है। मध्य प्रदेश में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है ये, कि किस तरह से प्रशासनिक वर्गीकरण किया है, वनों से संबंधित समस्याएं हैं, वन संपदा को टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक टॉपिक से वो पूरा कवर किया है। मध्य प्रदेश की नई वन नीति, मध्य प्रदेश के सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, वो सिंचाई के साधन हमने पूरे लिखे हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी मध्य प्रदेश में नहरें हैं। मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए क्षेत्र भी लिख रहे हैं तो भी हमने मैंने किसी भी एक क्षेत्र को पैराग्राफ में नहीं लिखा है, पॉइंट में ही लिखा है ताकि आपको याद हो जाए कि कहाँ पे कितना कितना टेम्परेचर है, कैसी जलवायु रहती है। फिर हमने पूरे कृषि जलवायु क्षेत्र को मैप में भी शो कर लिया है। देखिए पूरे जलवायु क्षेत्र। फिर मध्य प्रदेश के कितने कृषि प्रदेश हैं, फिर कृषि प्रदेश को भी हमने मैप में शो किया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश के भौगोलिक कितने भौगोलिक क्षेत्र, बहुत मेहनत से बहुत सारी बुक्स में से मैंने कवर किया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक का मैंने कलेक्शन किया है, बस आपको इनको याद ही करना है। प्रायद्वीपीय पठार, मध्य उच्च प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के पूरे भाग हैं। फिर मध्य प्रदेश का ये पूरा जितने भी विभाजन उनका भौगोलिक विभाजन है। मध्य भारत का पठार का भौगोलिक विभाजन अगर इनके बारे में 6 नंबर में आ जाता है तो पूरा बुंदेलखंड पठार का विभाजन है। और ये फिर रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार का किस प्रकार से विभाजन। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की ऐसी मिट्टी है, इसके किस ज़िले में पाई जाती है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, पूर्व का पठार है ना। और अलग अलग इनमें बताया कि 6 मार्क्स 5 मार्क्स में आप अलग अलग लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं हैं, ये पूरी मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं। मध्य प्रदेश के जलवायु विभाग बताइए, तो ये आर सुब्रमण्यम, टी मन्ना नारायण ने मध्य प्रदेश में तापमान के वर्षा के वितरण के आधार पर 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। फिर हमने उन तीनों का वर्गीकरण किया, तीनों को हमने फिर चित्र में बताया। फिर मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण है, कहाँ कहाँ पर कैसी वर्षा होती है, ये मध्य प्रदेश की वर्षा, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ सभी हमने बहुत अच्छे से चित्र सहित कवर किया है। बस आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा प्री का भी पोर्शन कवर हो जाता है। ये पूरी ऋतुएँ हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश की ऋतुओं में आप क्या लिखेंगे, 3 ऋतुएँ हैं, फिर हमने उनका वर्णन किया है पूरा। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन किस में है, वन, खनिज, मृदा, जल संसाधन। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में खनिज का महत्व, खनिज की समस्या, रेत खनन नीति, कोल बेड, मीथेन, खनिज निर्यात, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी,
प्रदेश में संचालित वन संरक्षण योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, वो हमने लिखा। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, ये पूरा हमने फिर लिखा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम स्थापित उद्योगों पर टिप्पणी लिखो, ये फिर है पूरा। इसके बाद मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से हैं वो लिखा। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित, वन आधारित, कृषि आधारित उद्योग, जितने भी उद्योग हैं सबके प्रकार, क्योंकि ये पेपर में आता है, ये वन आधारित उद्योग हैं, ये पूरे वन आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम पर टिप्पणी लिखिए। बस आप देख रहे हैं फ्रेंड कितने अच्छे से फ्रेम किया हो। बस आपको क्या करना है, इनको याद करना है और इनको लिखना है, बस आपके लिए और कुछ नहीं करना है। और भूगोल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, इससे बाहर आपका भूगोल का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। साथ में इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप में आपको रेगुलर आंसर राइटिंग कराई जाएगी, टेस्ट लिए जाएंगे। जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आता है हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश जनगणना 2021 पर टिप्पणी लिखो। महिला तथा पुरुष लिंगानुपात, मध्य प्रदेश में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है पूरी, क्या है साक्षरता की। मध्य प्रदेश में जनघनत्व की स्थिति, ये पूरे ग्रामीण नगरीय मध्य प्रदेश में जनगणना से संबंधित जितने भी आ सकते हैं। अब ये मध्य प्रदेश की पूरी जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो देखिए मैंने विथ मैप कवर किया है। पूरी जनजातियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ हैं ये लिखा है। इसके बाद गौंड जनजाति है, ये गौंड जनजाति पे टिप्पणी लिखो। इसके बाद ये भील जनजाति, भील पे टिप्पणी लिखो। फिर कोरकू जनजाति, तो हमने कोरकू क्या होता है फिर मैप में दर्शाया। फिर इसी प्रकार अगर यह जनजाति ये कहाँ रहती, हर जनजाति को मैप में इस प्रकार से शो करके हमने उसके बारे में एक वन पेज लिखा हुआ है, क्योंकि 6 नंबर में आती। पनिका जनजाति कहाँ पे है ये हमने मैप में बनाया। फिर इस पर बंजारा जनजाति है, ये बैगा जनजाति है, पूरी जनजातियों के बारे में हमने लिखा है। ये भारिया है, ये सहरिया है। फिर जनजातियों की क्या विशेषताएं होती हैं ये लिखा। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त निगम, मध्य प्रदेश में कृषि विपणन की समस्याएं, और मध्य प्रदेश में पूरी कृषि विपणन की क्या समस्याएं, मध्य प्रदेश विपणन सुधारने के लिए सुझाव, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कंपनी, मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ में मछलियां के बारे में आ जाएगा, जितने भी मत्स्य संघ की योजनाएं हैं। मत्स्य, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ, मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास में पशुपालन का महत्व, पशुपालन को बढ़ावा के लिए उपाय, मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योग, मध्य प्रदेश में बागवानी से जुड़ी समस्याएं, उद्यानिकी के लाभ, उद्यानिकी की समस्याएं, मध्य प्रदेश राज्य वीज विकास निगम, राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार, किसान कल्याण, मध्य प्रदेश कृषक आयोग, बलराम ताल योजना, भावांतर भुगतान योजना, कृषि की विशेषताएं, कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि क्षेत्र में कैसे सुधार कर सकते हैं, कृषि के स्वरूप में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कृषि से संबंधित योजना और जितने भी कार्यक्रम हैं वो। इसी प्रकार से फ्रेंड मेरा ये एक नोट्स नहीं है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स इसी प्रकार से तैयार किए गए हैं। दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश की नदियों पर निबंध है। फिर बहुत अच्छे से पूरा अफवाह तंत्र मैंने समझाया है, देखिए विद डायग्राम चित्र, आपको वहाँ पे कैसे चित्र बनाना है, कैसे नदियाँ गई हैं ये आपको लिखना है। देखिए किस प्रकार से ये गई है। फिर नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी, अलग अलग नदी तंत्र अगर आ जाता है तो अलग अलग नदी तंत्र को आप कैसे बना सकते हैं ये। फिर राप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही अफवाह तंत्र, महानदी, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और जितनी भी नदी घाटी परियोजना है वो हमने लिखा है, वो उसका भी चित्र बना दिया। फिर मध्य प्रदेश में जितना भी जल सकल जल संपदा है, मध्य प्रदेश का कुल जल भंडार है वो लिखना है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को हमको लिखना है। मध्य प्रदेश के जितने भी सीमेंट उद्योग है उस पर टिप्पणी लिखना है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून जलवायु क्यों है इसके बारे में लिखना। मध्य प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है तो ये हमने पूरा लिखा। और ये पूरी जलवायु क्यों है मानसूनी जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर इस प्रकार से हम मैप में बता सकते हैं। और लास्ट में भोपाल गैस त्रासदी पर टिप्पणी लिखिए। सो फ्रेंड्स ये थे मेरे मध्य प्रदेश भूगोल के नोट्स, आप इनको परचेस कर सकते हैं। 600 रुपीज़ की सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है, 800 रुपीज़ इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस है। आप 50 नोट से पढ़ लीजिए। बस आपको क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, विथ फ्लो चार्ट कैसे करना है ये
आपको नोट्स में से बस याद ही करना होगा कहाँ पे मैप बनाना है, कैसा मैप बनाना है। साथ में इसका पेड ग्रुप प्लस रिवीजन आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप ये ले सकते हैं। और इसका नंबर जो है, ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर। यहाँ से आपको करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे। ये अभी का प्राइस है, आगे इनका प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि सभी नोट जो हैंड रिटन है, मुझे कॉपी कराने में भी पैसा लगता है। बहुत मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं ये, बस आपको इनको याद करना है। विथ फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आनी है, बस एग्ज़ाम में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।